देश के टॉप मोस्ट वांटेड खूंखार नक्सली मारवी हिड़वा के गांव में तस्वीर अब बदल रही है। जहां नक्सली दहशत की क्लासेस लगाए करते थे, वहां अब सीआरपीएफ गुरुकुल चला रही है। यहां के बच्चों के हाथों में संविधान विरोधी बंदूक नहीं बल्कि उम्मीदों की कलम है। बस्तर के घोर नक्सल प्रभावित गांव पूर्वती में लोग सीआरपीएफ कैंप में सिर्फ नक्सल समस्या की रणनीति तैयार नहीं कर रहे हैं, बल्कि अब आदिवासी बच्चों का भविष्य गढ़ने के लिए वहां पर कक्षाएं लगाई जा रही हैं। हमारे सहयोगी विकास तिवारी की यह रिपोर्ट बस्तर से आपको जरूर देखनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य में लंबे समय से जो 4 दशक से माओवाद काबिज है और इसे लड़ने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है। सीआरपीएफ, पैरा और आईटीबीपी, बीएसएफ, इस तरह के। आपने कई दफ़े बस्तर के अंदरूनी इलाकों में सीआरपीएफ के, आईटीबीपी और इस तरह के पैरामिलिट्री फोर्सेस के कैंप देखे होंगे, लेकिन पहली दफ़े मैं आपको कैंप से अलग सीआरपीएफ से जुड़ी कोई दूसरी तस्वीर दिखाता हूँ। दरअसल देखिए, ये इस वक्त मैं पुअर्ती में हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे तो सीआरपीएफ गुरुकुल का एक बोर्ड लगा हुआ है जो कि पुअर्ती गाँव है। पुअर्ती गाँव अगर आप नक्शे में ढूंढेंगे तो आपको इस गांव की एक ही खासियत सबसे ज़्यादा जो लोगों के मुंह से सुनने को मिलेगी वो ये है कि ये गांव मारवी हिड़मा का है। माओवादी संगठन में अगर चुनौती के तौर पर जब भी बात की जाती है तो सबसे बड़ा नाम मारवी हिड़मा का ही माना जाता है, क्योंकि वो बटालियन हैंडल करता है और बटालियन आज भी जवानों के लिए बड़ी चुनौती मानी जाती है। हालांकि अभी स्थितियाँ बहुत बदल गई हैं, खैर उस पर अलग बात करेंगे। लेकिन सीआरपीएफ लंबे समय से जो बस्तर में माओवाद से बस्तर को मुक्ति कराने के लिए जिस तरह से काम कर रही है, तो उसके साथ साथ फोर्स के लोग जब लगातार यहाँ के ग्रामीणों से मिल रहे हैं तो उन्हें जब उनकी ज़रूरतें या बदलाव के लिए और क्या चीज़ लगेगी इस पर जब नज़र आ रही है, तो उन्हें लगा कि यहाँ स्कूल भी खोला जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा से ही बदलाव संभव है। और यही वजह है कि सीआरपीएफ का ये फैसला है। देखिए, हर जगह पर लिखा है सीआरपीएफ गुरुकुल। जहाँ जहाँ पर कैंप हैं, और होता ही था जब पुराने समय में अंदरूनी इलाकों में जो स्कूल होते थे या सरकारी भवन होते थे, माओवादी वहाँ पर जब जवानों का कैंप न लग जाए, इस वजह से सारे सरकारी भवनों को ध्वस्त कर दिया करते थे। तो बहुत सारे स्कूलों को, छात्रावास को उनके द्वारा तोड़ा गया। अब जब दोबारा फिर से सरकार की पहल और इनकी दखल यहाँ पर बढ़ी है, तो सबसे पहले शिक्षा के द्वारा ही बदलाव की कोशिश की गई है और यही वजह है कि यहाँ पर सीआरपीएफ की गुरुकुल है। कौन से कक्षा में पढ़ते हो? पहली पढ़ते। पहली पढ़ते हो जी। यहाँ आते हो, स्कूल अच्छा लगता है? अच्छा लगते है। क्या क्या पढ़ाते हैं? ABCD। ABCD? अनार क्या? अनार क्या? ABCD आता है पूरा? आते हैं। तो सुनाओ, तो ABCD सुनाओ। ABCD EFG HJ KL MNO P Q R S T V W यू के बाद जी, W X Y Z। वाह, जेड खत्म हो गया। ताली बजाओ सब, महेश ने बहुत बढ़िया देखा। तो ये इस तरह से यहाँ सारे बच्चों को, आप देखिए कि पुअर्ती गांव का एक बच्चा ABCD अगर सीख रहा है तो एक पहल है, एक शुरुआत है। मैंने बहुत पहले कहीं पढ़ा था प्रौढ़ शिक्षा में कि अंधकार को क्यों धिक्कारें, अच्छा एक दीप जलाएं, शिक्षा का दीप। तो हर बार जब भी मैं शिक्षा के दीप को देखता हूँ तो मन में एक उम्मीद जागती है कि इससे बदलाव आएगा। और भी बच्चे। भैया आपका क्या नाम है बाबू? अर्जू। अर्जू जी। कौन से क्लास में हो? पहली क्लास। पहली? जी। सब पहली में हो? महेश जो पहली, आप भी पहली। ABCD आता है आपको? आता है सर। आप सुनाओ। ABCD EFG HIJ KL MNO P Q R S T U V W X Y Z। कल जब रात में मैं यहाँ लगभग 8 बजे आ रहा था तो मेरे मन में वो डर नहीं था जब इस सड़क से मैं गुजर कर आ रहा था, क्योंकि पुअर्ती वो गांव है जहाँ आप कभी दिन में भी आने की सोच नहीं सकते थे। तो इस तरह से बच्चे हैं और इन्हें पढ़ाया जा रहा है, साथ में यहाँ पर इनके खाने की व्यवस्था भी की जाती है। सीआरपीएफ गुरुकुल का कॉन्सेप्ट क्या है सर? एक्चुअली सीआरपीएफ का ये सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत ये इनिशिएटिव है गाँव के लोगों से जुड़ने का, जिसमें कि एक यहाँ पे सीआरपीएफ द्वारा गुरुकुल
यहाँ पे टेकलगुड़ियम में खोला गया, जिससे आसपास के बच्चे जो है उसमें आके शिक्षा ग्रहण कर सकें। और उस इनिशिएटिव में गांव वालों ने सहयोग दिया और आप देख रहे हैं कि बच्चे आते हैं हमारे पास। और एक टीचर भी हम CRPF की तरफ से अपॉइंटेड हैं। अच्छा। और वो भी तो बच्चे आते हैं पढ़ने का, और ये एक माध्यम है जिससे कि गांव वाले सरकार से CRPF से जुड़ते हैं, टच में रहें, उनके साथ घुले मिले, ताकि फिर आगे माहौल बन सके, उनका भय कम हो, हम उनसे जुड़ पाए। ये जो शिक्षक आप लोगों ने अपॉइंट किया तो उसको सैलरी भी आप लोग देते हैं? हाँ, अच्छा। CRPF की सैलरी। और बच्चों के लिए भोजन वोजन की वो तमाम व्यवस्था? हाँ, वो भी व्यवस्था जो है। बच्चों में रुझान है, अभी छुट्टी का समय फिर भी आ रहे हैं? हाँ, जैसे बच्चे थोड़े से पढ़ने के प्रति रुझान है, पढ़ते हैं बच्चे। और हमारे टीचर भी जो हैं वो यहीं आसपास के ही है, तो वो भी बच्चों से कनेक्ट रहते हैं, और गांव वाले भी यहाँ पे बच्चे भेजते हैं, तो एक बड़ा अच्छा अनुभव है। अच्छा, मैंने यहाँ पे जो बच्चों का अटेंडेंस रजिस्टर देखा था, तो उसमें मैंने एक बात क्लिक की थी मुझे कि लगभग 62 बच्चे हैं। जब मैंने यहाँ देखा, किसी का भी नाम मारवी हिड़मा नहीं है उसमें से, किसी भी बच्चे का नाम। ये नाम है, माँ बाप कैसे रखते हैं इस पर क्या कमेंट किया जा सकता है। तो बच्चे हैं कि जो नाम माँ बाप को अच्छा लगता है वो रख देते हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद कमांडेंट सर शुक्ला सर। तो वो बता रहे हैं कि गुरुकुल का एक कॉन्सेप्ट है ताकि गांव वालों को, बच्चों को एजुकेशन से जोड़ा जाए, और अगर शिक्षा से जोड़ा जाएगा तभी आप एक उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ बदलाव होगा। परिणाम तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन शुरुआत बहुत बेहतर है। तो हमें लगा कि इस तस्वीर को भी आपके सामने रखी जाए, उस गाँव की बदलती तस्वीर जिस गांव के नाम पर लोगों की रूह काम जाया करती थी कभी, अब उस गांव पर जाकर देखना काफ़ी सुखद एहसास होता है। पुअर्ती से NDTV के लिए विकास तिवारी। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल ये पुअर्ती का जो CRPF कैंप हूं, जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं, और इस कैंप में एक अलग से किनारे में एक हॉस्पिटल इस्टेब्लिश किया गया पूरा। आप देखेंगे पूरा हॉस्पिटल है जी, चारों तरफ देखेंगे, यहाँ पे भी वार्ड हैं और वहाँ सामने में भी दवाइयाँ मिलती हैं, और यहाँ बाकायदा एक डॉक्टर अपॉइंट किया गया है, और यहाँ ये बेड लगा हुआ है। ये जवानों के साथ साथ गांव वालों के लिए भी यहाँ पर तमाम व्यवस्था है। डॉक्टर साहब हैं हमारे साथ, तो मुझे लगा उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। थोड़ा सा अगर आप हमें घुमाते हुए बता दें, पहले आप अपना परिचय बता दें। मेरा नाम डॉक्टर आदित्य जाधव है, मैं फील्ड हॉस्पिटल पुअर्ती में पोस्टेड हूँ। और ये फील्ड हॉस्पिटल का कॉन्सेप्ट एक्चुअली 2015 से CRPF में चालू हुआ, जब एज अ ऑप्स रिक्वायरमेंट कि जब ट्रूप्स हमारे कोर इंटीरियर में जाते थे, अगर कुछ एनकाउंटर हुआ, जब उनको मेडिकल की ज़रूरत पड़ी, तो उनको इवैक्यूएट करने के लिए, ताकि हम तुरंत उनको फर्स्ट एड दे सकें और बहुत सारे हम जो बाकी के आगे के लॉसेस हैं वो बचा सकें। उस हिसाब से हमने फील्ड हॉस्पिटल्स चालू किए। बट जब ये फील्ड हॉस्पिटल्स एस्टेब्लिश हुए कोर इंटीरियर एरिया में, जैसे चिंतलना रहा, चिंता गुफा रहा, तो वहाँ पे पता चला कि ये फील्ड हॉस्पिटल वहाँ के ग्रामीणों के लिए भी एक संजीवनी के रूप में काम कर रहे हैं उधर। और तब और ये एक गैप जो ब्रिज करने का काम करने लगा फोर्स और ग्रामीणों के बीच में जी। तो फिर हमने ग्रामीणों के इलाज चालू किए, और इसका फलस्वरूप ये है कि आज मेजॉरिटी जो फील्ड हॉस्पिटल्स है वहाँ पे मेजॉरिटी प्रोपोर्शन में ग्रामीण लोग ज़्यादा आते हैं। अच्छा। और उनके प्रति उनको भरोसा है कि हम यहाँ पे अपना इलाज सुचारू रूप से कर सकते हैं। अच्छा सर, यहाँ तो हॉस्पिटल था नहीं, जहाँ तक मुझे पता है कि अगर पुअर्ती का कोई बंदा अगर बीमार हो गया तो या तो पैदल चिंतलनार ले जाएंगे बिल्कुल, या फिर इधर बासागुड़ा की तरफ, तो पास उसको चिंतलनार पड़ेगा बिल्कुल। तो अब उनको यहाँ फैसिलिटी मिल जाएगी। यस। लेकिन अभी ये कैंप के अंदर ही है, तो जो लोग आते हैं तो उनको एंट्रेंस कैसे मिल जाता है? क्योंकि CRPF में घुसने से डरते भी हैं गांव वाले। नहीं, अभी तो गांव वालों का CRPF कंटिन्यूसली सिविक एक्शन प्रोग्राम्स कराती है, उसके कारण फिर गांव में जो बाकी के छोटे मोटे जो इश्यूज है, ग्रामीणों की शिक्षा से लेके ग्रामीणों की पानी समस्या, बिजली समस्या तक, सभी को CRPF एड्रेस कर रही है। तो उस कारण से ग्रामीणों के साथ CRPF का जो इंटरेक्शन है वो अच्छा है। तो अब वो झिझक रही नहीं लोगों में। लोग जब भी कभी भी दिक्कत या समस्या आती है तो लोग दिन हो या रात हो बिना सोचे इस हॉस्पिटल में आ जाते हैं। रात में यहाँ पे जैसे मलेरिया का कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया, या किसी ने गलती से कोई पॉइजनिंग के केस आ गए, स्नेक पॉइजनिंग रहा, तो लोग रात में भी आते हैं। तो अभी वो पहले के जैसा या जो भी है, अब माहौल बदल रहा है। तो जैसे ऑपरेशन में जाते हैं तो आप भी ऑपरेशन में जाते हैं? जवान हाँ, जाते हैं? हमारे अभी जैसे फील्ड हॉस्पिटल का कॉन्सेप्ट ही ये है कि हम जहाँ से हमारा बेस कैंप रहेगा वहाँ तक हम इसकी सुविधा दे पाएँ।
तो जो ऑपरेशनल जैसे कि ये ऑपरेशनल जोन ही था जहाँ जब इसका कैंप एस्टेब्लिश होने लगा, अब यहाँ पे फील्ड हॉस्पिटल एस्टेब्लिश हुआ है, तो ये एक्चुअल में कोर ऑपरेशनल जोन है। तो अभी तक कितने पेशेंट गांव वाले लगभग, हालांकि आंकड़े होंगे लेकिन अगर अंदाज में देखा जाए तो? अभी इस साल से जब से ये फील्ड हॉस्पिटल हुआ है तब से लेके अभी तक हमने ऑलमोस्ट 550 से 600 सिविलियंस लोगों को ट्रीट किया हुआ है, जिसमें कुंवरती के आसपास के भी? आसपास के, यहाँ से मतलब पटेल पारा रहा, नया पारा रहा, बंदीवारा, टेकलगुडियम, मेरे ख्याल से 6 पारा का तो ये कुंवरती गाँव है। यस, और टेकलगुडियम से लोग आते हैं। अच्छा, सिलगेर से कुछ लोग आए हैं। सिलगेर से भी आ रहे हैं? तो जब लोगों को पता चलता है कि अंदर हॉस्पिटल है तो वो प्रेफर करते हैं कि अंदर आके वो अपना इलाज करें यहाँ पे। यस।